नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 को करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन से 200 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो एंग्लो इंडिया को जो लोकसभा में मनोनीत करता था वो किस अनुच्छेद में था? तो 331 में था। वर्तमान समय में एंग्लो इंडिया समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? 1858 की भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी का शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग 1773 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया, हथौड़ा और तार है। कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया जो धान काटते हैं, और हथौड़ा है, और तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह है तो हंसिया और बल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? तो कौन सा राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन और दीव में यहाँ से राज्यसभा चुना नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो दास प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1883 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम में कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान को निर्माण हुआ? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को मालय मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1919 में भारत प्रसिद्ध अधिनियम बना था? इसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कब बना था? तो 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो उपराष्ट्रपति पद का व्यवस्था अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होता है? तो अनुच्छेद 248 में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग की गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत का राजभाषा है? तो 343 को में हिंदी राज्य का राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 253 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधित कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में उल्लेख है नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद लोकसभा के उत्तरदायित्व होता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत होता है, आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। प्रशासनिक का उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो यह सभी 6ठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में? तो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंध कर दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1883 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो कौन सा देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो HD देवगौड़ा। यह जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ तो यह लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मिजोरम। इन सभी राज्यों में 1-1 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 1971 के संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष 28वां संशोधन करके सेवा पर कर का प्रतिनिधित्व किया गया? तो 2003 में किया गया, GST का लागू न सेवा कर पर प्रावधान किया गया कब? तो 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में 15वीं संशोधन करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को 60 वर्ष से 62 वर्ष किया गया? तो हाईकोर्ट का जो जज होता है उसे 60 साल से 62 वर्ष कब किया गया? तो 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संविधान में 18वीं संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर
पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा को पंजाबी एवं हिंदी भाषा में क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। तो पंजाब से अलग करके हरियाणा को गठन कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? तो धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। इसे राष्ट्रपति अपना मन के अनुसार हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति का अनुशंसा पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के निर्देश पर मौलिक अधिकार को जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो कुल 11 मौलिक अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान निर्माण को आधुनिक मुनि की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है आधुनिक भारत का मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र का अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को समावेशन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि को हस्तांतरित करके प्रावधान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन में किया गया था। 1 बीघा कॉरिडोर को बांग्लादेश को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी के जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया? तो दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? तो 6ठी संवैधानिक संशोधन 1956 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य की दर्जा दिया गया? 55वें संविधान संशोधन 1986 में दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य की दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नए राज्य मेघालय को बनाया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद का सदस्य कम संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 15% किया गया? तो लोकसभा राज्यसभा में मंत्री परिषद का संख्या कितना होना चाहिए? तो कम से कम 15%। तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो 10वां संवैधानिक संशोधन 1961 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वें संविधान संशोधन 1962 में दिया गया नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत
पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन करके गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो 12वीं संविधान संशोधन 1962 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संविधान संशोधन 1986 को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होता है उसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 41वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा व विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता को और अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? तो यह वाक्य कब जोड़ा गया? तो 16वां संविधान संशोधन 1963 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या निरंतर आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची से अलग किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदों में आरक्षण की व्यवस्था किया गया? तो यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 50वें संविधान संशोधन 2001 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकता है? तो यह 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह शक्ति दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुरी, त्रिपुरा, गोवा एवं दमन एवं दीव को तथा पांडिचेरी में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना किया गया? तो यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 14वें संविधान संशोधन 1963 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में दिए गए विषयों पर केंद्र एवं और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार कानून सामान्य होगा? यह समवर्ती सूची में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूची में दिए गए विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज की गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? तो निजामुद्दीन अहमद को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट संज्ञा दिया था? तो के संथानम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? तो लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम आवश्यक होना चाहिए? तो 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ था। यह हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका का शक्तियाँ किसके निहित होते हैं? तो राज्यपाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते संबंधित किससे होते हैं? तो संबंधित राज्यों का लेखालेख निधि से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा राज्यों के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 275 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? तो 389 होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह था। यह मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश भेजता है। कितना? तो 80 सीट भेजता है। दोस्तों, ये था आज का टॉप 100 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।